बांसवाड़ा डूंगरपुर यानी कि बागड़ का इलाका जहां गदर काट रखा है राजकुमार रोत ने, कांग्रेस ने समर्थन देने की घोषणा करती है भारत आदिवासी पार्टी को। यानी कि न केवल लोकसभा सीट बल्कि बागीदोरा विधानसभा में भी भारत आदिवासी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। अब कांग्रेस का जो गठबंधन है प्रदेश में 3 सीटों पे हुआ है, नागौर में हुआ है आरएलपी के साथ में, और सीपीआई-एम के साथ सीकर में हुआ है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर में इसे गठबंधन नहीं कह सकते, इसे कुछ और कहा जाएगा, यानी कि बैक होना कहा जाएगा, पीछे खिसकना कहा जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से बसपा के प्रत्याशी लाल सिंह राठौड़ जालोर में पीछे खिसक गए। बात करेंगे जालोर की भी और वीडियो में, लेकिन आज बात करेंगे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि कांग्रेस ने अपना समर्थन जो है वो अब भारत आदिवासी पार्टी को दे दिया है। यह लेजिस्लेशन पॉलिटिक्स के 72 साल के इतिहास में कांग्रेस ने पहली बार ऐसा किया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। क्या कमाल कर दिया राजकुमार रोत ने कि उन्होंने अपना प्रत्याशी उदयपुर में भी उतारा है, उन्होंने अपना प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ में भी उतारा है भारत आदिवासी पार्टी ने, और अपना प्रत्याशी उस जालोर सिरोही की सीट पे भी उतार रखा है जहां से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने एक प्रभावी वोट आबू पिंडवाड़ा की सीट पे यानी कि करीब 25,000 वोट वहां मेघाराम गरासिया जो थे उन्होंने ली। तो क्या असर पड़ेगा कि बसपा के प्रत्याशी वहां बैक हो चुके? क्या बात अपन भारत आदिवासी यानी बीएपी की बात कर रहे हैं, तो बीएपी के प्रत्याशी क्या जालोर सिरोही में बैक होंगे? क्योंकि अब पार्टी सिंबल कैंसिल नहीं कर सकती, सीधे तौर पे नाम वापसी, अंतिम समय, अंतिम दिन, ठीक है। तो यह एक अलग तरीके का माहौल जो है वो कांग्रेस, तो यह भारत आदिवासी पार्टी की बड़ी जीत रहेगी और वो कांग्रेस के पंजे पे जीत रहेगी। ऐसा लगेगा कि हॉकी वाले निशान से, हॉकी स्टिक और बॉल वाले निशान से जो आदिवासी पार्टी के लोग लड़े थे विधानसभा चुनाव, उन्होंने लोकसभा चुनाव में पंजे को घायल कर दिया है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने घोषणा की है। इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको लोकसभा चुनाव के अपडेट विश्लेषण से लगातार रूबरू रख सकें। तो जैसा मैं बता रहा हूं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। यही नहीं, बागीदोरा सीट जो कि महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है, वहां भी उपचुनाव में बाप पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस समर्थन करेगी। 4 दिन से चर्चा चल रही थी कि क्या होगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इसकी पुष्टि की है कि भाई बीएपी से गठबंधन रहेगा, और यह भी लिखा कि कांग्रेस जो है बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदोरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। बांसवाड़ा सीट पे 22,438 वोटर हैं, इसमें से 11,10,876 पुरुष और 10,89,540 महिला। यह जो सीट है इसकी एक और खासियत है कि यह महिला पुरुष अनुपात लगभग बराबर हैं। ये एक अच्छी चीज है। हालांकि राजस्थान में स्थिति बहुत विकट है, लेकिन राजस्थान के औसत अनुपात से भी 50 का अनुपात जो है, यानी कि हम बराबरी का दर्जा रखते हैं लोग महिला पुरुष की संख्या में। यह वो इलाका है जो कि सेक्स रेशियो को डिक्लाइन होने से राजस्थान की नाक और लाज बचाए रखता है। खैर, कास्ट बेस की बात करें तो एसटी वोटर की संख्या 14 लाख के आसपास है, 22,438 में से, तो एक बड़ा वोट बैंक है, 65% से भी ऊपर। अब देखा जाए कि यह जो वोट बैंक है, अगर चूंकि एसटी के लिए रिजर्व सीट है तो एसटी के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है, भाजपा में जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस ही से गए हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, और राजकुमार रोत को अब कांग्रेस जो बची खुची कांग्रेस है, मालवीय के इतर जो कांग्रेस है, मालवीय के अलावा जो कांग्रेसी हैं, उन लोगों ने तो कितना सपोर्ट करना है ये देखने वाली बात हो, क्योंकि 14 लाख में से अगर आधे आधे वोट बटे तो फिर मालवीय के लिए मौका बनता है, क्योंकि बाकी जो वोटर हैं जिसमें पटेल पाटीदार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण समाज हैं, माली, महाजन, सुथार, रावत, कुमावत आदि जातियां हैं, डिसाइडिंग हो सकती हैं। और क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का जो मुद्दा है, जैसे भील प्रदेश की मांग, अलग भील प्रदेश की मांग, रामायण के पात्रों वाला इशू, धर्म वाला इशू, जिसपे
भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि बीजेपी अब कांग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने पर हमलावर होगी। मसलन कि एक दिन पहले हम योगी आदित्यनाथ की सभा को सीकर में सुने, तो कहते हैं कि साहब यह सीकर या राजस्थान के धर्म की नगरी है, कम्युनिस्ट यहाँ क्या मांगते हैं। तो भाजपा का जो जोनर रहेगा, भाजपा का जो स्विंग और अंदाज रहेगा, वो धर्म वाला मामला रहेगा। और देखना है कि मर्जर से फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि अगर पिछला चुनाव देखें, जब लहर थी पुलवामा अटैक के बाद का ये चुनाव, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा, और उसमें भाजपा के प्रत्याशी जो कि सांसद बने बाद में, कनकमल कटारा, उनको 7,11,000 वोट मिले और कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को 4,06,000 वोट मिले। मतलब अंतर जो रहा वो 3,05,000 वोटों का इस सीट पे रहा था। और बीटीपी जो अब भारत आदिवासी पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है, ज्यादातर रोज जो रामप्रसाद डिंडोर और राजकुमार रोध जैसे लोगों ने मिलकर ये पार्टी रिफॉर्म की, तो वहां से कांतिलाल रोध को टिकट दिया गया था। तो पहले ही प्रयास में उन्होंने 2,50,761 वोट लिए थे। हालांकि अंतर 3,05,000 का था, परंतु बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार, जबकि आमने सामने की टक्कर है, पिछली बार त्रिकोणीय हो गया, और अगर देखें तो इस यहाँ के लोग नोटा पे बड़ा प्यार लौटाते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो। करीब 2% वोट जो है वो नोटा को 29-30 हजार के आसपास वोट चले गए थे। और बीएसपी का प्रत्याशी भी 26,000 के आसपास वोट लाया था, जहां तक मुझे याद है, बापूलाल जिनका नाम था। तो बीएसपी प्लस नोटा और प्लस कांतिलाल रोध, ये तीनों मिला के अंतर से ऊपर निकल जाते हैं, यानी कि 3,05,000 से ऊपर निकल जाते हैं। तो चूंकि अब यह स्थिति नहीं रही, मसलन कि तीसरा जो धड़ा है भारत आदिवासी पार्टी का तीसरे धड़े के रूप में रही, तो अब सीधी टक्कर में क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट भाजपा गंवा सकती है, या भाजपा के पास एक मौका बनता है कि इस विचारधारा के आधार पे कि साहब जो अगेंस्ट हैं भील प्रदेश के, जो अगेंस्ट हैं एग्रेसिवनेस ऑफ राजकुमार रोध के, और कांग्रेस का एक वो वर्ग जो कि विरोध में था कि साहब भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिए जाने से कांग्रेस यह खत्म हो जाए बागड़ में। तो बड़ा सवाल यह है कि यह गठबंधन जो है, जिसमें राजकुमार रोध का मूड से जरूर स्विंग कांग्रेस की तरफ झुकाव लगता है। अगर वो अशोक गहलोत की सरकार जब भी संकट में आई तो उनकी ओर से समर्थन दिया जाना, आपस में उनके जो छोटू भाई वसावा वगैरह उनके जो पंगे हुए वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली उनका थोड़ा सा झुकाव कांग्रेस की ओर नजर आता, सीधे तौर पे भाजपा को हराने की बात है। तो अब मामला यहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो रोचक बन रहा था वो अब कांटे का हो गया है, ट्रायंगल की बजाय अब सीधा कांटा लग रहा है। तो यह एक बड़ी बात है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसी सीट जहां 72 साल में पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी, क्योंकि नामांकन के समय प्रत्याशी बनाया गया अर्जुन सिंह बामणिया को उन्होंने पैर पीछे खींच लिया, अरविंद डामोर ने सिंबल पे पर्चा भरा, ठीक है, ये सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ थी। अब संभावना है कि चूंकि अब ये जब हो गया है तो कांग्रेस के प्रत्याशी नाम वापस ले चुके हैं, तो ये और दोनों ही जगह अब दोनों सीटों पे भाजपा और बीएपी में सीधा मुकाबला होगा, ठीक है। और कांग्रेस की मजबूरी या डेमोक्रेसी बचाने का उनका जो दावा या खतरे में होने की बात जो कहते हैं, तो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या कहते हैं कि हाईकमान जो आदेश दे वह करना है। तो मैसेज ये है कि गठबंधन वाली बात चल रही है। तो बांसवाड़ा में भी ये जो चीज हुई है, इससे बीएपी के कैंडिडेट को बढ़त मिलेगी या मार्जिन बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और भाजपा अब क्या करती है, क्योंकि अब भाजपा पहले चरण की सीटों पे प्रचार में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, योगी आदित्यनाथ की सभाएं, राजनाथ सिंह की सभा, अमित शाह की सभा, बड़े नेता। कांग्रेस अभी तक एक ही सभा कर चुकी है नामांकन के बाद जयपुर में, उसके अलावा कांग्रेस का ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो यह जो चीजें हैं, पंचायत राज चुनाव में जो है वो कांग्रेस जो है डूंगरपुर में, अगर अपन ये बात करें पिछला जो जिला प्रमुख चुनाव है, ठीक है, तो कांग्रेस 4 साल पहले भाजपा से गठबंधन, डूंगरपुर में 27 में से 13 सीटें जीतने वाली बीटीपी जो है जिला प्रमुख नहीं बना पाई, और 8 सीटों वाली बीजेपी ने कांग्रेस के 6 सदस्यों के समर्थन से जिला प्रमुख बना लिया। तो ये बड़ी बीत है। यह सिमलवाड़ा में, सागवाड़ा में या गलियाकोट में भी ऐसा ही खेल हुआ।
तो कांग्रेस ने समर्थन बीजेपी को कर दिया था। अब यह सारी चीजें जो है वो बीटीपी का प्रत्याशी किस तरह से मैनेज, तो ये सारी चीजें जो है वो लोकल चुनाव में और जिस तरह से राजकुमार रोत की अपन बात कर रहे हैं कि भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसका हम समर्थन करते हैं। बड़ा सवाल है कि राजकुमार रोत जो कि अपनी अलग अंदाज और स्टाइल से कांग्रेस को इस लेवल पे ले आए कि उन्हें सरेंडर करना पड़ा है, उन्हें पीछे हटना पड़ा है, गठबंधन होगा तो क्या भारत आदिवासी पार्टी बाकी सीटों पे भी चुनाव नहीं लड़ेगी? आपको क्या लगता है कि राजकुमार रोत जो कि लगातार जब विधानसभा में हमने उनको सुना तो वो बिल्कुल आदिवासियों की बात, हक और हकूक की बात तरीके से उठाते आए हैं। मैं लगातार कहता रहा हूँ कि उनके विचार आपको पसंद या नापसंद हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप में, लेकिन उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखना यह है कि अब चूंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस की वो रग रग से वाकिफ हैं और भाजपा की भयंकर लहर में भी अगर कांग्रेस को जिंदा रखा तो वो उन्होंने महेंद्रजीत मालवीय ने रखा उस वक्त, क्योंकि वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। जिला प्रमुख उनकी वाइफ रही हैं रेशम मालवीय। अब चूंकि वो बीजेपी में जा चुके हैं तो महेंद्रजीत मालवीय क्या करेंगे, बड़ा सवाल ये है। महेंद्रजीत मालवीय जो कि राम के नाम पे भाजपा में आए हैं, धर्म वाला इशू वहाँ कितना चलता है, तमाम चीजें हैं। आपको क्या लगता है बांसवाड़ा का जो लोकसभा चुनाव है अब सीधी सीधी टक्कर वाला हो गया है, क्या नतीजा निकल सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।